है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ जिसे आसान लफ्ज़ों में ज़ियाबतीज़ भी कहते हैं या शुगर का मर्ज़ भी कहा जाता है। डायबिटीज़ वो अमल है जो हमारे बॉडी में जो पेनक्रियास है या तो वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं बनाता या तो वो इंसुलिन बनाता है लेकिन कम मिकदार में बनाता है, या तो इंसुलिन पूरी बनती है लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से खून के अंदर जो है शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। जब खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ेगी तो उससे डायबिटीज़ कहा जाता है। अब जैसे ही खून में जो है शुगर की मिकदार बढ़ेगी तो वैसे ही बॉडी जो है फिर हमें सिम्टम्स वगैरह जो है देना शुरू कर देती है, जिसमें प्यास का लगना या बार बार वॉशरूम जाना या भूख का ख़त्म हो जाना या बार बार भूख का लगना, बॉडी पेन वगैरह और भी बहुत सारे अलामात होते हैं। लेकिन मेन जो अलामात ज़ाहिर होते हैं वो ये हैं, और इसी अलामात को देखते हुए जो है ब्लड शुगर टेस्ट करवाए जाते हैं और उसी में जो है कंफर्म हो जाता है। अब नॉर्मल शुगर कितनी होती है नॉर्मल इंसान के लिए? नॉर्मल शुगर जो है फास्टिंग 80 टू 100 या 110 तक होनी चाहिए। अगर 110 से शुगर अबव है, 125 तक है तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 126 है तो ऐसे फर्ज को शुगर हो चुकी है। रैंडम जो है 140 के दरमियान होनी चाहिए। अगर 140 से शुगर इंक्रीज है 199 तक है यानी 200 से कम है तो ये प्री डायबिटीज़ है, और अगर 200 या 200 क्रॉस कर चुके हैं तो ये फर्ज भी डायबिटीज़ में शुमार होगा और इनको डायबिटीज़ हो गई है। HbA1c नॉर्मल जो है वो 5.7 से लेके 6.4 तक ये बॉर्डर लाइन कहलाती है, और 5.7 से अगर कम है तो ये नॉर्मल पर्सन कहलाएगा, और अगर 6.5 या इससे अबाव है HbA1c तो इनको शुगर हो चुकी है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं शुगर होने के? इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें ओबिसिटी है, जिसमें सबसे मेन ओबिसिटी जो है वो सेंट्रल ओबिसिटी कहलाती है, जिसकी वजह से शुगर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्मोकिंग वगैरह का करना या ऐसे ड्रग्स वगैरह ऐसी मेडिसिन यूज़ करना जैसे स्टीरॉयड वगैरह है, और वो जाके पेनक्रियास पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से शुगर हो सकती है। या किसी के पेरेंट्स को अगर शुगर है तो ऐसे फर्द को भी शुगर हो सकती है। ओवर ईटिंग की वजह से भी शुगर हो सकती है, या जो है ऑफिस वर्क वाले होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, जंक फूड जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ऐसे अफराद में भी शुगर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो शुगर से अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आधे से पौने घंटे तक डेली जो है फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जो है एक्सरसाइज हो। इसी के साथ जो है डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि डाइट का भी बड़ा रोल होता है हमारी ओबिसिटी में या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने में, शुगर बढ़ने में, बीपी जो है बीपी बढ़ने में। तो अगर डाइट को भी कंट्रोल रखा जाए और इत्तेदाल के साथ अपना खाना पीना रखें तो उससे भी जो है शुगर जैसी बीमारी से जो है बचा जा सकता है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस जो हैं डाइट पे जो है मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, और उसके साथ डाइट चार्ट भी जो है बाकायदा उससे अटैच करूंगा, ताकि जो है देखने वाले सुनने वालों को जो है अपनी शुगर कंट्रोल करने में और अपने आप को शुगर के मर्ज़ से बचाने के लिए जो है आसानी हो। थैंक यू।